हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A2K क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने चैप्टर 8 नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपने चैप्टर 8 पढ़ा हुआ है तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। अदरवाइज आपको अगर नहीं पढ़ा है तो आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। वो दो चीज़ें क्या है हम आपको बता रहे हैं। वो दो चीज़ें हैं, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंड सेकेंड वन आपको आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। अगर आपको ये दोनों चीज़ें आती हैं तो आपको, अगर चैप्टर 8 नहीं आता तो फिर भी आप इसे कर सकते हैं। अदरवाइज आपको चैप्टर 8 पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं आती तो आप आई बटन पर क्लिक करके इन दोनों की वीडियो देखकर आप फिर चैप्टर 9 को पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, हमने आप लोगों के लिए एक फेसबुक पेज बनाया है, जिससे हम लोग क्या होगा वहाँ पर कनेक्ट होंगे, और उस फेसबुक पेज का नाम है A2K क्लासेस। आप फेसबुक पर जाइए और A2K क्लासेस टाइप करके उस पेज को फॉलो कर लीजिए, जिससे हम लोग वहाँ पे हम लोग की जो कनेक्टिविटी है बढ़ जाएगी। जिससे आप कोई क्वेश्चन पूछा होगा मैं आपको वहाँ पे बता सकता हूँ। और स्टूडेंट, हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th की कंप्लीट मैथ कराने वाला हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको आती है। अगर नहीं आती तो आप आई बटन पर क्लिक करके पहले वीडियो देख लीजिए, फिर आगे पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। यानी कह रहे हैं कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, एक 20 मीटर लंबे रोप को क्या कर रहा है, रस्सी को चढ़ रहा है। क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। और फिर उसके बाद दिए हैं विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। क्या है? जो कि टाइटली स्ट्रेच है एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड। यानी एक, सबसे पहले कह रहे हैं कि एक पोल है, ओके, एक सर्कस आर्ट, यानी टाइट फ्रॉम द, सबसे पहले हम लोग क्या बनाया, एक पोल बना लिया। क्या बनाया? एक पोल बना लिया। A circular artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाई फ्रॉम द टॉप। यानी आपने देखो, सर्कल आर्टिस्ट क्या करेगा, जो कि टाइड है। आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, ओके। टू द ग्राउंड, यानी कि जो ग्राउंड से टाइड है, यानी क्या है, ग्राउंड से उस पोल पर टाइड है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, यानी फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, यानी फ्रॉम द टॉप, यानी आपका वर्टिकल पोल हो गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। कह रहे हैं क्या बताना है हमें? हाइट ऑफ द पोल बताना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर एंगल क्या बनाया गया, अगर एंगल क्या बन रहा है, एंगल आपका बन रहा है 30 डिग्री। क्या बन रहा है? 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है, इसे आगे बताना है। चलिए इसको देखते हैं। 30 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है? आपका 30 डिग्री बना रहा है। थर्टी डिग्री। आई होप आपको ऐसा समझ में आ गया होगा। चलिए 30 डिग्री बना रहा है। फिर कहा है इन्होंने फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। क्या बताना है? हाइट ऑफ द पोल बताना है हमें। आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है। यानी ABC, हमें हाइट ऑफ द पोल क्या है, हमारी AB है, ओके। हाइट ऑफ द पोल बताना है हमें। इस तरह में जब अगर हम फिगर में देखेंगे, रोप क्या है, विच इज 20 मीटर। यह आपकी रोप है। क्या है? रोप आपकी 20 मीटर है, ओके। यह आपकी रोप हो गई। रस्सी विच इज 20 मीटर लॉन्ग एंड वी हैव टू फाइंड AB। हमें फाइंड क्या करना है? हमें AB फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? AB। क्या फाइंड करना है? AB। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत लिख दें तो बेहतर होगा, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसका समझ में आएगा कि हाँ ये क्या है। माना ये आपका क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। माना कि क्या है, AC बी द रोप एंड AB बी द पोल। क्या AB आपका क्या है, AB बी द पोल। आई होप आपको आना समझ में आ गया होगा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अब देखिए हमें क्या चाहिए। अब देखिए रिलेशन देखिए,
हमें ए बी और ए सी का किस चीज़ में रिलेशन बनता है, ए बी और ए सी का रिलेशन देखेंगे तो हम लोगों ने ए बी और ए सी क्या पढ़ा, साइन के फॉर्म में पढ़ा है, किस फॉर्म में पढ़ा है, साइन के फॉर्म में। साइन हम लोगों ने पढ़ा है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जब परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस है, साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे इसी तरह, साइन थीटा की प्लेस पे क्या लिख देंगे अब, साइन 30 डिग्री, क्या साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है 20, हाइपोटेन्यूस क्या है आपका 20। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20, और हमें ए बी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हम लोगों की, साइन 30 की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है 1/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20। फिर जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10, यानी कि हमारी हाइट ऑफ द पोल क्या आ गई, हाइट ऑफ द पोल आ गई 10 मीटर। सो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल क्या हो जाएगा हमारी 10 मीटर हो जाएगी, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन, आई हो आपको यहाँ समझ में आया, यानी कि आपको कहा गया था एक सर्कस है, एक पोल है, इसमें स्ट्रेच है ग्राउंड से टॉप से, ये सब दिया था, आपने जो पाते गए और उसे लिखते गए। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ईजी है और बहुत ही आसान है ये भी। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। चलिए हम सबसे पहले मानते हैं एक ट्री क्या है, या आपने माना एक ट्री है, ओके, क्या है ये ट्री, और यहाँ से वो क्या हो गया आपका ब्रेक हो गया, क्या हो गया, यहाँ से मैंने माना कि पूरा एक ट्री है, ओके, और ये यहाँ से क्या हुआ ब्रेक हुआ। अब ये कह रहे हैं कि जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड पे टच कर रहा है, क्या कर रहा है, जैसे कि आपका ये ट्री हो गया और ये ब्रोकन पार्ट था वो क्या करने लगा, ग्राउंड पे टच करने लगा। तो जो आपके सीन होगा ये सीन इस तरह होगा, क्या होगा, यानी a tree break due to storm, and broken part bend so that the top of the tree, यानी जो टॉप ऑफ द ट्री क्या है सी पोर्शन, क्या होगा यहाँ पे बेंड जमीन पर टच करने लगा, ओके। सो द ब्रोकन पार्ट टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेक एन एंगल 30 डिग्री, क्या बना रहा है आपका 30 डिग्री बना रहा है, मेक एन एंगल 30 डिग्री विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, फूट ऑफ द ट्री आपका ये हो गया, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द, यानी फूट ऑफ द ट्री एंड वेयर द टॉप टच, टॉप ये टच कर रहा, ओके, टच द ट्री टू द पॉइंट इज 8 मीटर, यानी इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बताया इन्होंने बताया क्या 8 मीटर है, क्या बताया 8 मीटर है। कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ओके, हमें हाइट ऑफ द ट्री बताना है, क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ओके। ड्यू टू स्टॉर्म एसी इज ब्रोकन, जो आपका एसी था किसमें टूट गया, ड्यू टू स्टॉर्म एसी इज ब्रोकन एंड लीन टू मेक, हम क्या कहते हैं कि हमारा जो BC है, क्या कहेंगे अगर इसको पार्ट लगाएंगे, अगर कहा जाए हाइट ऑफ द ट्री, कह रहे फाइंड है, तो हाइट ऑफ द ट्री माना जाएगा, तो हाइट ऑफ द ट्री आपकी क्या होगी, हाइट ऑफ द ट्री आपका होगा AB प्लस AC, क्या होगा AB प्लस AC होगा, ओके। और आपका जो एंगल दे दिया गया, एंगल क्या किया मैंने, एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके, एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री की मैंने। और आपकी जो BC की वैल्यू है क्या आपकी 8 मीटर है, क्या है BC की वैल्यू। अब आप देखिए आपको पता क्या करना है, आपको AB भी पता करना है और AC भी पता करना है। तो आप देखेंगे कि BC यानी बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है। अब जब आप नोटिस करेंगे तो आपने पढ़ा क्या है, आपने पढ़ा है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आप क्या निकालना है, ए भी निकालना है, ऐसे निकालना है। तो आपका ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे जिनकी क्या हो, इनका कॉम्बिनेशन बनता हो। तो tan थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस का बनता है, और tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपकी AB की वैल्यू, क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री AB है और AC है, तो AB
और आपकी बी सी की वैल्यू क्या है 8 मीटर है। ओके, tan 30 वैल्यू क्या है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 8 मीटर। तो आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8/8/√3 मीटर। आई हो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 8/√3 मीटर। आपने ए बी निकाल लिया और आपको ए सी भी निकालना है। तो आप जब नोटिस करेंगे ए सी मतलब क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, ओ सॉरी यहाँ पे गलती कर दी, हमें किसका कॉम्बिनेशन चाहिए बेस और हाइपोटेनस का। तो हमने बेस और हाइपोटेनस का कॉम्बिनेशन किस में होता है, वो आपके कॉस में, किस में होता है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कॉस 30 डिग्री रख देंगे और हमारे पास बेस क्या है 8 मीटर और हाइपोटेनस क्या है हमारा, हाइपोटेनस हमारा है ए सी, क्या है ए सी। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ी है, कॉस 30 की वैल्यू हमने पढ़ी है √3/2, क्या पढ़ी है √3/2। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे √3/2 8 और 8 और ए सी की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8×2 16√3 मीटर। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने क्या करा ए सी की वैल्यू निकाल लिया। बट हाइट ऑफ द ट्री क्या था, हाइट ऑफ ट्री था, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू था हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी था। ठीक है, ए बी प्लस ए सी। और हम लोगों ने ए बी की वैल्यू क्या निकाल ली है, ए बी की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/√3, 8/√3 और सॉरी हम लोगों ने गलती कर दी है 16/√3 हो जाएगा क्या 16। तो ए बी की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी है 8/√3 और प्लस ए सी की वैल्यू है 16/√3। ओके, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3, 8 + 16 क्या हो जाएगा 24, 24/√3। अगर आप इसे और फर्दर क्या करेंगे ब्रेक करें 8 3 क्या होता है 24, तो और 3 को फिर आप क्या करेंगे √3 और √3 में क्या कर देंगे आप इसे क्या कर लेंगे ब्रेक कर देंगे और नीचे एक √3 है। तो इस तरह आपका √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और जो आपकी हाइट ऑफ द ट्री है क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 8√3, क्या आ जाएगा हाइट ऑफ द ट्री आपका आ जाएगा 8√3 मीटर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया कि ये हाइट कैसे एक ट्री स्टॉर्म में यानी कि आंधी की वजह से ब्रेक हुआ, वो ग्राउंड पे टच किया और यानी कि फुट ऑफ द ट्री एंड जो आपका टॉप जो टच कर रहा था उसकी बीच की दूरी 8 मीटर थी। फिर उसको हम लोगों ने किस तरह किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से उसमें अप्लाई करके हाइट ऑफ द ट्री निकाली। ओके, हाइट ऑफ द ट्री क्या थी ए बी प्लस ए सी थी, ये सब हमने लिखा था हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री ए बी प्लस ए सी। तो इस तरह हम लोगों ने क्या करा क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने पूरा क्या कर दिया है सॉल्व कर लिया है। अब हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही ईजी हो भी है। अगर हम आपको बताएं जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है बहुत ईजी है। अगर आपने चैप्टर 8 अच्छे से पढ़ा होगा तो चैप्टर 9 आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि आ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड, यानी कि स्लाइड माने झूला, वो झूला बनाया जाता है। झूला आपको पता ही है कि आपका ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में होता है। ओके, वो एक बनाना चाह रहा है टू इंस्टॉल फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, यानी बच्चों के लिए फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 15 ईयर, यानी कि 15 ईयर से कम, यानी कि बिलो द एज 5 ईयर्स, यानी 5 साल से छोटे बच्चों के लिए शी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड होस्ट टॉप इज अ हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी इसकी जो हाइट हो टॉप की जो हाइट है क्या हो 1.5 मीटर हो, क्या हो टॉप की हाइट 1.5 मीटर हो। और इसी तरह फिर क्या कह रहे हैं
शी प्रिफर टू स्लाइड वन एंड इंक्लाइन टू एन एंगल 30 और थीटा यानी जो एंगल जा रहे हैं वो चाह रहे हैं 30 डिग्री हो, क्या हो 30 डिग्री हो। ओके, टू द ग्राउंड वेयर आर जो एल्डर चिल्ड्रन जो बड़े बच्चे हैं, शी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड यानी एल्डर बच्चों के लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन बड़े बच्चों के लिए वो चाह रहे हैं कि क्या हो स्टीप बने सीधा सीधा एकदम, है ना। शी वांट टू हैव स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर यानी क्या हो हाइट हो 3 मीटर की। ओके, हाइट 3 मीटर की एंड एंगल 60 डिग्री हो, क्या हो थीटा क्या हो 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन भी गिवन है। ओके, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस यानी कि लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होगी, लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। ओके, अब आपको बताइए स्लाइड इसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसे स्लाइड कहते हैं। ओके, ये आपका हाइट आपकी हाइट हो गई। ओके, अगर आप इसे बनाएंगे तो ये आपकी हाइट हो गई। ये ऐसा नहीं कि आपका ये आपका झूला है। ओके, और जब 5 साल से छोटे बच्चों के लिए कह रहे हैं कि हाइट 1.5 मीटर होनी चाहिए, क्या हाइट 1.5 यानी कि आप देख सकते हैं कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज और ये बेस। ठीक है, हमने क्या किया है परपेंडिकुलर को यानी किससे, ये हाइट ऑफ द स्लाइड है, क्या आपकी हाइट ऑफ द स्लाइड है, और जो आपका क्या है हाइपोटेन्यूज वो क्या आपका लेंथ ऑफ द स्लाइड है, क्या है वो आपकी, वो है आपकी लेंथ ऑफ द स्लाइड। ओके, और जो थीटा वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर हम क्या करें, अगर हम आपका फर्स्ट केस लें, क्या लें फर्स्ट केस पे अगर स्टडी करी जाए तो क्या कह रहे हैं बिलो द एज 50 हाइट इज इक्वल टू 1.5। और आप देखिए हमें क्या है किसका कॉम्बिनेशन मिल रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉम्बिनेशन होता है, वो होता है आपका साइन थीटा का, क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो साइन थीटा की प्लेस पे आपका 30 डिग्री आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द स्लाइड, और हाइट ऑफ द स्लाइड इज 1.5 मीटर। ओके, आप एक एक स्टेप अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होने वाली है। अब पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ इन ईच केस, तो लेंथ हमारे लिए क्या है एच है। ओके, साइन 30 की वैल्यू उन्होंने क्या पढ़ी √3/2, ओह सॉरी क्या है 1/2 और 1.5 मीटर अपॉन एच। अगर इसको हम ज़्यादा फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 मीटर। ओके, तो इस तरह जब आप बच्चे जो आपके क्या होंगे बिलो द एज ऑफ 5 ईयर उनके लिए जो लेंथ ऑफ द स्लाइड होगी वो 3 मीटर होगी। इसी तरह सेकंड केस में अगर हम देखें सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में इसी तरह हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, और हमारा क्या है साइन 30 डिग्री है। ओके, और इस केस में वो हाइट क्या है हमारी 1 पॉइंट जो आपकी हाइट क्या है वो साइन क्या है 3 मीटर है, क्या है 3 मीटर। आपको ये चीज़ याद करना है, ध्यान करना है, यानी हाइट मतलब हाइट ऑफ द स्लाइड नॉट ये आपकी जो है हाइपोटेन्यूज। ओके, हाइट ऑफ द स्लाइड की। ओके, और आपको जो आपकी क्या बताना है एच यानी कि हाइपोटेन्यूज मीन्स लेंथ ऑफ द स्लाइड पता करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 3/2 सॉरी हाइट। ओके, तो हाइट हमारे यहाँ से क्या आ जाएगी 3 टू जा 6 मीटर, क्या आ जाएगी 6 मीटर आ जाएगी, क्या आ जाएगी 3 मीटर और क्या हो जाएगी 6 मीटर आ जाएगी। और सॉरी एक हमने गलती क्या कर दी, थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे, थीटा हमारा यहाँ पे है ये 30 डिग्री के लिए, मगर हमारा सॉल्व क्या करना है 60 डिग्री के लिए करना है। तो चलिए कोई बात नहीं। ओके, क्योंकि हमारा जो स्लोप है वो बढ़ गया है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका √3/2 इज इक्वल टू 3/h। तो इसको ये फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टू 6। ओके, 3 टू 6 अपॉन √3। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे √3 इंटू √3 इंटू 2 यानी √3 आपका 3 होगा, 3 टू 6 अपॉन √3। मैंने इस तरह आपको समझाने की कोशिश करी है। तो हमारा h क्या आ जाएगा, h आ जाएगा आपका 2√3, क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू 2√3 आ जाएगा। आई होप आपको है ना समझ में आ गया होगा। ये 30 डिग्री के लिए कर लिया था हम लोगों ने, बट हम लोगों ने क्या करना है
60 डिग्री क्लिक करना है। तो हम लोगों का आंसर ये आपका एक आया 3 मीटर और एक दूसरा क्या आया 2√3 मीटर। क्या आया 3 मीटर और दूसरा आया 2√3 मीटर। ये आपका सेकंड केस है, ये आपका फर्स्ट केस था। ओके, फर्स्ट केस। आई होप आपको इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कह रहे हैं एंगल ऑफ एक पहले आप क्या करेंगे, एक टावर ले लेंगे। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक कोई पॉइंट है ग्राउंड में। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी आपका फुट ऑफ द टावर ये है, यहाँ से ये 30 मीटर क्या है दूरी पे है। क्या है, 30 मीटर की दूरी पे है। ये क्वेश्चन में गिवन है, यानी कह रहे हैं कि एक हाइट ऑफ एक टावर है और एक पॉइंट से, एक जो पॉइंट है ग्राउंड में जो कि 30 मीटर है, कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से। ओके, अवे फ्रॉम द फुट, ये 30 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ द एलिवेशन क्या है 30 डिग्री है। ओके, 30 डिग्री है और कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कह रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर कह रहे हैं। चलिए, हमने माना कि ए है, ये आपका बी है, ये सी है। ओके, माना कि लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर। क्या है, हाइट ऑफ टावर। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब हमें देखना होगा कि परपेंडिकुलर और बेस है ना, परपेंडिकुलर बेस के किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसका जो क्या कॉम्बिनेशन है। तो आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, वो है आपका tan। क्या है, tan थीटा। क्या है, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, और इस tan यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, tan 30 डिग्री है और परपेंडिकुलर आपका हाइट यानी कि हाइट ऑफ द टावर है, और बेस मीन्स आपका बेस क्या है 30 मीटर। अगर आप tan 30 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, आपको पता ही है, और h अपॉन 30। ओके, और जब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर हम लोगों का आ जाएगा क्या 30/√3। ओके, और जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3 क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 30√3। जब इसको 3 सॉल्व करेंगे तो हमारा ये फाइनल आंसर आने वाला है, वो हमारा फाइनल आंसर आएगा h इज इक्वल टू 10√3 मीटर। क्या है, h इज इक्वल टू 10√3, यानी जो हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा आपका 10√3 हो जाएगा। आई होप आपको इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आ गया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफ़ी इजी है। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हम लोग, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, यानी कि पहले कह दिया है कि जो एक काइट है कितनी ऊंचाई से उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पे। पहले आप इतना बात को समझ लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। Above the ground, the string attached to the kite is temporarily tied to a point, यानी जो स्ट्रिंग, ऐसे आपकी जो आपने पतंग देखी होगी वो तिरछी होती है ना, तो एक ग्राउंड से क्या कर दी, टाई कर दी गई है, ऐसे कुछ इस तरह टाई, यानी द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, यानी जो इंक्लिनेशन है, यानी जो आपका जो झुकाव है वो कितना है, वो आपको जो झुकाव है वो है आपका 60 डिग्री। क्या है वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कह रहे हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताइए। क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द, यानी कि ये अगर हम इसको L मान लें, कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि कोई भी, यानी कि आपका ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक, बिल्कुल स्ट्रेच है, बिल्कुल सीधी है। क्या है, बिल्कुल सीधी है। इस तरह हमें समझ में आ गया, यानी इसको हमने क्या माना, A माना, इसको B माना, इसको C माना। मान लिया हमने लेट AB बी द हाइट ऑफ द काइट, काइट की ऊंचाई हो गई आपकी। ओके, और AC बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग की लेंथ है। क्या है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है। लेंथ ऑफ, लेट AB बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गई आपकी। ओके,
ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। लेट ए बी बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया, ए सी बी था। तो अब देखिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री है इसमें, ए बी और ए सी का क्या आता है कॉम्बिनेशन होता है, वो आपका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो है आपका साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी अपॉन ए सी, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 60 डिग्री है, और ए बी की वैल्यू 60 है, और ये एल है आपका। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है आपका √3/2, और ये 60 हो गया, और लेंथ पता करनी है। ओके, लेंथ आपका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो L इज इक्वल टू 60 इंटू 2/√3 हो जाएगा। तो इसको हम और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/20 √3 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग। तो हम लोग क्या मिलेगा जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, तो 120/√3 इंटू √3/√3। इसका मतलब क्या हो जाएगा 120√3/3, और 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 40 इंटू 3 इंटू √3/3। क्यों 4 3 क्या होता है 120 होता है, तो 3 3 कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा 40√3। क्या आ जाएगा 40√3। इस तरह आपका क्या आंसर आ गया 40√3। तो दोस्तों आई होप आपने यहाँ तक के क्वेश्चन कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्वेश्चन 1 to 5 कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे। आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और मैं इस चैप्टर को पूरी कंप्लीट मैथ कराने वाला हूँ। तो स्टूडेंट अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, और उनको सब्सक्राइब करिए, खुद करिए, और उनको भी कराइए, जिससे आने वाली वीडियो उनको टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अपना और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।